ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 27 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी ओम शांति। आज की जो चर्चा है वो एक बहुत ही गहरे और शांत सफर की तरह है। हम अक्सर ज्ञान के महावाक्य सुनते हैं, लेकिन आज हम केवल सुनेंगे नहीं बल्कि उन्हें अपनी आत्मा के बिल्कुल भीतर उतारने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये विचार सागर मंथन असल में खुद से मुलाकात करने का एक बहुत सुंदर अवसर होता है। जब हम बाबा की बातों को गहराई से मनन करते हैं तो अंदर की बहुत सी परतें खुलने लगती हैं। सही कहा। और आज की हमारी चर्चा का जो मूल आधार है वो बहुत ही मार्मिक है। बाबा ने आज इस पूरी दुनिया को एक कांटों का जंगल कहा है। एक ऐसा जंगल जहां हर आत्मा, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों न हो, देह अभिमान के कारण कहीं ना कहीं चुभने वाली बन गई है। जी, ये कांटों का जंगल, ये शब्द ही अपने आप में एक बहुत गहरी तस्वीर उकेरता है। हम सब इस जंगल का हिस्सा रहे हैं। और शिव बाबा जो हमारे सच्चे रूहानी बागवान हैं, वो हमें इन कांटों से निकालकर खुशबूदार फूल बनाने आए हैं, ताकि सतयुग, जिसे गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहा गया है, उसकी स्थापना हो सके। लेकिन ये जो सफर है कांटों से फूल बनने का, ये इतना आसान क्यों नहीं लगता? ये विचार करने वाली बात है। देह अभिमान को कांटा कहना बहुत ही सूक्ष्म और सटीक संकेत है। अगर हम प्रकृति में एक कांटे के जीवन को देखें तो कांटे का कोई अलग से उद्देश्य नहीं होता कि उसे राह चलते किसी को घायल करना है। जी, वो जानबूझकर दुख नहीं देना चाहता। बिल्कुल, कांटा दरअसल पौधे की अपनी सुरक्षा का एक तरीका है, एक प्राकृतिक बचाव का साधन है। जब हम अपनी देह, अपनी मान्यताओं, अपनी कुर्सी या पद को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, तब हम भी बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। हमारा वो अहंकार, वो अंदर बैठा हुआ डर बाहर एक कांटा बन जाता है। कितना गहरा रहस्य है ये। मतलब जब कोई हम पर क्रोध करता है या हमें कड़वे वचन कहता है, तो वो असल में अपनी ही किसी आंतरिक पीड़ा या असुरक्षा से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सत्य कहा आपने। वह इंसान खुद अंदर से डरा हुआ है और खुद को बचाने के लिए वो कांटे की तरह कठोर बन जाता है। मैं इस बारे में सोच रही थी, अगर हम कांटे के नजरिए से देखें तो वो सिर्फ खुद को बचा रहा है। उसे लगता है कि अगर वो कठोर नहीं होगा तो कोई भी उसे तोड़ देगा। लेकिन यहाँ दैनिक जीवन की एक बहुत बड़ी उलझन सामने आती है। जी, कैसी उलझन? जैसे कार्यक्षेत्र में या दफ्तर में जब कोई हम पर हावी होने की कोशिश करता है और हम कांटे का जवाब कांटे से नहीं देते, यानी हम क्रोध में पलटकर जवाब नहीं देते, तो लोग इसे हमारी कमजोरी मान लेते हैं। इस नम्रता और कमजोरी के बीच हम सही रेखा कैसे खींचें? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। ये उलझन हर उस आत्मा की है जो इस रूहानी मार्ग पर चलना शुरू करती है। हमें सदियों से यही सिखाया गया है कि आक्रामकता ही हमारी ताकत है, पलटकर वार करना ही जीत है। बिल्कुल, दुनिया तो इसी नियम पर चलती है। लेकिन बाबा हमें एक बिल्कुल नया नियम सिखाते हैं। पलटकर वार करना, क्रोध करना, ये तो हमारी पुरानी कमजोर आदत का स्वचालित रूप से बाहर आना है। इसमें कोई शक्ति नहीं है। जब हम शांत रहते हैं तो वह हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति होती है। यानी उस तूफान में खुद को स्थिर रखना ही असली ताकत है। जी, जब कोई हम पर क्रोध करता है तो वो माया का एक भारी तूफान है। और बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे ज्ञान मार्ग पर चलने वाले भी माया के इस भपके में आकर अपनी खुशबू खो देते हैं। इसका मतलब है कि जब हम सामने वाले के कांटे से बचने के लिए खुद भी कांटा बन जाते हैं, तो वास्तव में हम बागवान बाबा की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। सही कहा, हम अपनी रूहानी खुशबू, अपना मूल स्वभाव ही गंवा बैठते हैं। एक गुलाब की फूल को देखिए, अगर कोई उसे मसलने की कोशिश करता है तो भी वो फूल उसके हाथ में अपनी खुशबू ही छोड़ता है। ये बात मन को बहुत गहराई तक छूती है। गुलाब अपनी फितरत नहीं बदलता कि तुमने मुझे मसला है तो मैं तुम्हें बदबू दूंगा। माया का तूफान हमारी इसी फितरत, इसी स्थिरता को परखने आता है। लेकिन फिर भी हम इतनी जल्दी उस संगदोष के प्रभाव में क्यों आ जाते हैं? हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे रूहानी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कोई एक कड़वी बात कहता है और हम तुरंत अपनी शांति खो देते हैं। बागवान इतनी मेहनत से हमें सींचते हैं, फिर भी हम इतनी जल्दी अपनी पंखुड़ियां क्यों बिखेर देते हैं? ये प्रश्न हमें और भी भीतर ले जाता है। बागवान अपना पूरा ज्ञान जल दे रहे हैं, लेकिन अगर मिट्टी में ही पुरानी खरपतवार की जड़ें मजबूत हों तो नया पौधा कैसे पनपेगा? देह अभिमान की आदतें 1 या 2 दिन की नहीं है,
ये जन्म जन्मांतर की हैं। जन्म जन्मांतर के वो गहरे संस्कार। जी, जब माया का तूफान आता है, यानी जब कोई हमारी निंदा करता है, तो वो सीधा हमारे देह अभिमान पर चोट करता है। हम फूल बनने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर का वो छिपा हुआ डर हमें वापस कांटा बना देता है। ये स्थिरता बनाए रखना इतना कठिन क्यों है? शायद इसीलिए बाबा ने अगली बात बहुत स्पष्ट और थोड़ी कड़ी भी कही है। बाबा कहते हैं कि हमें अपने अंदर देखना है, अपनी चेकिंग करनी है कि मनसा वाचा कर्मणा कोई ऐसा विकर्म तो नहीं हो रहा जिसका दंड भोगना पड़े। अपनी चेकिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और बाबा आगे समझाते हैं कि जैसे हमें दूसरों के अवगुणों से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुणों से नफरत करनी है। ये नफरत शब्द बाबा ने बहुत ही विशेष रूप से इस्तेमाल किया है। इस बिंदु में मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। हमारी फितरत होती है प्रोजेक्शन, यानी अपनी कमियों को दूसरों में देखना। दूसरों के कांटे हमें बहुत जल्दी और बहुत साफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल, हम तुरंत कह देते हैं कि फला इंसान बहुत क्रोधी है या उसका व्यवहार बहुत चुभने वाला है। लेकिन जब बात खुद की आती है, तो हम अपने कांटों को परिस्थिति का नाम देकर सही ठहराने लगते हैं। हम कहते हैं कि मेरी तो मजबूरी थी, मुझे तो ऐसा बोलना ही पड़ा। ये बात बहुत गहराई से सोचने वाली है। हम अपने क्रोध को हमेशा आवश्यकता का नाम दे देते हैं और दूसरों के क्रोध को हम उनकी बुराई कहते हैं। यही कारण है कि बाबा ने यहाँ नफरत शब्द का प्रयोग किया है। वैसे तो आध्यात्मिकता में नफरत एक नकारात्मक भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बहुत रूहानी है। यहाँ इसका अर्थ अपनी बुराइयों से पूरी तरह वैराग्य ले लेना है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी बिल्कुल सही। जब तक हम अपने अवगुणों को अपना स्वभाव मानते रहेंगे, उन्हें गले लगाकर रखेंगे कि मैं तो ऐसा ही हूं, तब तक हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। हमें अपने भीतर के रावण से, अपनी उस पुरानी अहंकारी प्रवृत्ति से एक रूहानी किनारा करना होगा। रूहानी किनारा कितना सुंदर शब्द है। और ये चेकिंग सिर्फ कर्मों तक सीमित नहीं है। बाबा ने मनसा यानी विचारों की बात सबसे पहले की है। मनसा की चेकिंग सबसे सूक्ष्म होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने बाहर से यानी कर्म से तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी को अपशब्द नहीं कहे, लेकिन क्या मानसिक स्तर पर किसी के लिए बुरी भावना रखना भी कांटा चुभाना नहीं है? ये सबसे खतरनाक और अदृश्य कांटा है। हम कई बार बाहर से बहुत मीठे बने रहते हैं, सबसे मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन मन ही मन किसी की आलोचना कर रहे होते हैं। मानसिक रूप से किसी को नीचा दिखाना या उसकी कमियां निकालना भी एक सूक्ष्म कांटा ही है। मैं इसे आज के दैनिक जीवन के एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे हमारे मोबाइल फोन में कोई बैकग्राउंड ऐप चल रहा हो। अच्छा, बैकग्राउंड ऐप। जी, स्क्रीन पर तो सब कुछ शांत और सामान्य दिखता है, लेकिन वो अदृश्य ऐप लगातार फोन की बैटरी को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा होता है और फोन को गर्म कर देता है। हमारी मनसा भी कुछ ऐसी ही है ना? कितना सटीक और सुंदर उदाहरण दिया आपने। जब हम अकेले बैठे होते हैं या गाड़ी चला रहे होते हैं, तब हमारे मन में जो नकारात्मक विचार चलते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो इंसान ही गलत है, ये सब वो अदृश्य ऐप हैं जो हमारी बैटरी को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। बाहर से हम शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर चल रहे ये नकारात्मक विचार हमारी आत्मा की सारी सतोप्रधान ऊर्जा को सोख लेते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जब हमारी आंतरिक बैटरी यानी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो हम जरा सी बाहरी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं और फिर अचानक से दूसरों के लिए कांटा बन जाते हैं। सत्य का मानसिक स्तर पर पैदा हुआ हर नकारात्मक विचार सबसे पहले हमारी अपनी रूहानी ऊर्जा को नष्ट करता है। ये किसी और को बाद में छुभेगा, पहले ये हमारी आत्मा को लहूलुहान करता है। पवित्र बनना है। कमल फूल का दृष्टांत आध्यात्मिकता का सबसे गहरा प्रतीक है। बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है, युक्ति से स्वयं को बचाकर सतो प्रधान बनना है। इसी से नर से नारायण बनने की सत्य कथा पूरी होती है। जब हम कमल के फूल को देखते हैं तो वो कीचड़ में होता है, उसी गंदे पानी में पलता है, लेकिन कीचड़ का एक कण भी उसकी पंखुड़ी पर नहीं टिकता। वो पूरी तरह से न्यारा रहता है। जी, और आध्यात्मिकता में पवित्रता केवल शारीरिक स्तर की बात नहीं है, ये उसी ऊर्जा के संरक्षण की बात है जिसका हमने अभी बैटरी के उदाहरण में जिक्र किया। काम विकार या कोई भी शारीरिक आकर्षण वास्तव में आत्मा की शुद्ध ऊर्जा का सबसे बड़ा पतन है। इस बात को थोड़ा और गहराई से खोलते हैं। ये ऊर्जा का पतन वास्तव में कैसे होता है? अक्सर पवित्रता को सिर्फ एक शारीरिक नियम या बंधन मान लिया जाता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है?
इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घड़ा है। उसमें हम रूहानी ज्ञान, शांति और योग का पवित्र जल भर रहे हैं। जी, हम रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उस घड़े में छेद हैं, यानी हमारी इंद्रियों में विकार और भौतिक इच्छाएं हैं, तो हम चाहे जितना भी ज्ञान भर लें, वो जल उन छेदों से बह जाएगा। ये तो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। आत्मा हमेशा खाली, अशांत और असंतुष्ट ही महसूस करेगी। काम विकार वो सबसे बड़ा छेद है जहां से आत्मा की सबसे मूल्यवान सत्वप्रधान ऊर्जा बह जाती है। ये बात मन को बहुत गहराई से शांति देती है कि पवित्रता कोई थोपा हुआ बंधन नहीं है। ये तो उस छेद को बंद करके अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी कमाई को जमा करना है। सत्य कहा। ये स्वयं को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी व्यवहारिक उलझन सामने आती जब बाबा युक्ति बरतने की बात करते हैं, विशेषकर उन माताओं और भाई बहनों के लिए जो ऐसे परिवार में है जहाँ आध्यात्मिकता का कोई माहौल नहीं है। जी, जहां आसपास कीचड़ ही कीचड़ हो। बिल्कुल, जहाँ सब भौतिकता और विकारों में डूबे हैं। वहाँ युक्ति का मतलब अपनी भावनाओं को घोंटना या मन मारकर जीना तो नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सहते रहेंगे और अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे तो वो भी तो एक तरह की मानसिक हिंसा ही होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न है। युक्ति का अर्थ अपनी भावनाओं का दमन करना बिल्कुल नहीं है। दमन करने से तो अंदर एक ज्वालामुखी बन जाएगा जो कभी न कभी क्रोध के रूप में ही फटेगा। तो फिर सच्ची युक्ति क्या है? युक्ति का अर्थ है अपनी चेतना का, अपनी मनस्थिति का स्तर इतना ऊपर उठा लेना कि उस कीचड़ का प्रभाव आप पर पड़े ही नहीं। आपको कीचड़ से लड़ना नहीं है, सिर्फ उससे अछूता रहकर खिलना है। चलिए इसे एक बिल्कुल स्पष्ट परिस्थिति में देखते हैं। मान लीजिए एक माता भोजन की मेज पर बैठी है, परिवार के अन्य सदस्य भौतिकता की बातें कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं या बहुत कटु वचन बोल रहे हैं, जो कि आजकल बहुत आम बात है। जी। और उस माता को वहां बहुत घुटन महसूस होती है। अगर वो ज्ञान सुनाने लगती है तो लोग उसका विरोध करते हैं, अगर वो चुप रहती है तो उसे लगता है कि वो उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख रही है। ऐसे में उसकी युक्ति क्या होनी चाहिए? बहुत ही सुंदर परिस्थिति सामने रखी है आपने। उस माता की युक्ति उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी मानसिक अवस्था में है। जब निंदा चल रही हो तो उसे बाहर से विरोध करने की या ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं है। यानी उसे बहस नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। उसे बस अपने मन के भीतर एक रूहानी ढाल बना लेनी है। वह अंदर ही अंदर शिव बाबा से तार जोड़ ले। वह स्वयं को एक कमल के रूप में देखे जिसके आसपास कीचड़ तो है, लेकिन वह उस कीचड़ को अपने मन के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही है। यानी कि अगर परिवार में सभी का झुकाव विकारों की ओर है तो हम उनसे बहस करने या उन्हें गलत साबित करने के अहंकार में ना आएं। सही कहा। श्रेष्ठता का अहंकार भी तो एक कांटा ही है। बिल्कुल, बल्कि हम खुद इतने शांत और शक्तिशाली बन जाएं कि हमारी वो सतोप्रधान ऊर्जा बिना कुछ कहे ही उन पर अपना प्रभाव डाले। यही सच्ची रूहानी चतुराई है। आप अपने आध्यात्मिक नियमों, अपनी श्रीमत का पालन करें, लेकिन बहुत ही प्रेम और मधुरता के साथ। किसी को भी ये महसूस ना कराएं कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं या वे पापी हैं। कितनी स्पष्टता मिलती है इस बात से। बिना लड़े, बिना दमन किए, सिर्फ अपनी खुशबू बिखेरना। और जब हम इस तरह कमल पुष्प समान बन जाते हैं तो हमारी भूमिका सिर्फ एक फूल की नहीं रह जाती। जी, फूल से आगे का सफर शुरू होता है। बाबा ने कहा है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के साथ माली हैं। अच्छे माली ही सर्विस के लिए बुलाए जाते हैं जो दूसरों को अपने समान बनाते हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। एक फूल और एक माली में बहुत गहरा रूहानी संबंध है। जब हम खुद अंदर से कमल की तरह पवित्र हो जाते हैं तो वो सतोप्रधान ऊर्जा सिर्फ हमारे अंदर नहीं रुकती, वो छलकने लगती है। बिल्कुल, वो ऊर्जा इतनी भरपूर हो जाती है कि वो बाहर बहने लगती है। और शायद यही कारण है कि हमें सिर्फ फूल नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने वाला माली बनने के लिए कहा गया है। एक साधारण माली और एक समझदार माली में क्या अंतर होता है? एक अनाड़ी माली को पौधों की पहचान नहीं होती, वो बिना सोचे समझे पौधे काट देता है। लेकिन एक समझदार माली बहुत प्यार और धैर्य से काम लेता है। वो हर पौधे का स्वभाव जानता है। जी, वो जानता है कि किस पौधे को धूप चाहिए, किसे छांव चाहिए। वो पौधों से नाराज नहीं होता अगर वे धीरे बढ़ रहे हों। वो हर एक कांटेदार पौधे को भी प्यार से सींचता है ताकि वो एक दिन फूल बन सके। ये तो एक लौकिक माली का नजरिया हुआ, लेकिन हम रूहानी माली कैसे सेवा करते हैं? हमारे उपकरण क्या हैं?
हमारे शब्द हैं, हमारा व्यवहार ही हमारे औजार हैं। इसी बाबा ने रत्नों और पत्थरों का जिक्र किया है। मुख से पत्थर निकालने का अर्थ है किसी की कमियों पर सीधा वार करना, ताने कसना या कड़वे शब्द बोलना, जो सीधे सामने वाले की आत्मा को घायल कर देते हैं। और रत्न निकालने का अर्थ है हमेशा ज्ञान, सहानुभूति और आशा के शब्द बोलना। सत्य कहा। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां सामने वाला व्यक्ति लगातार हम पर पत्थर मार रहा होता है। ऐसे माहौल में जहां हर कोई एक दूसरे पर दोष मढ़ रहा हो, वहां खुद को पत्थर मारने से कैसे रोकें? यही हमारी असली रूहानी परीक्षा होती है। अगर कोई आप पर पत्थर फेंक रहा है और आप भी पलटकर पत्थर फेंकते हैं, तो आप माली नहीं रहे, आप भी उसी कांटों के जंगल का एक हिस्सा बन गए। ये बात मन को एकदम जगा देने वाली है। माली का काम है उस पथरीली जमीन पर भी ज्ञान और प्रेम के रत्न बोना। आपकी एक मीठी बात, आपका एक शांत उत्तर, उस पूरे माहौल की कड़वाहट, उस वाइब्रेशन को बदल सकता है। इसी संदर्भ में बाबा ने एक बहुत ही अनोखा उदाहरण दिया है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। बाबा कहते हैं कि शिव पर अक के फूल भी चढ़ते हैं। अक का फूल, ये बहुत ही सूचक है। अक का फूल देखने में तो फूल होता है, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती, बल्कि वो जहरीला होता है। अक का फूल उन आत्माओं का प्रतीक है जो ज्ञान के मार्ग पर आ तो गए हैं, भगवान के पास पहुंच तो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुराने स्वभाव को, अपने अहंकार के जहर को नहीं छोड़ा है। यानी वे बाहर से ज्ञान में हैं, लेकिन अंदर से अभी भी कांटे जैसी चलन चलते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। जी बिल्कुल। मैं इसे उस बैटरी ड्रेनिंग ऐप वाले उदाहरण से ही जोड़कर देख रही हूँ। अक का फूल उस ऐप की तरह है जो बाहर से बहुत सुंदर और उपयोगी दिखता है, जैसे कोई इंसान जो बाहर से बहुत आध्यात्मिक दिख रहा हो, खूब सेवा कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या और अहंकार का जहर हो। बिल्कुल, वो जहर उसकी अपनी ही रूहानी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। शिव बाबा तो सागर हैं, वो उन फूलों को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे आत्माएं अपनी ही सत्व प्रधानता से वंचित रह जाती हैं। बहुत ही गहराई से आपने इसे जोड़ा। शिव बाबा उन्हें इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वो तो रहमदिल हैं, उनका तो काम ही है सबको अपनाना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे अक के फूलों के संपर्क में आते हैं तो हमें उनसे नफरत नहीं करनी है। यानी हमें उनके प्रति भी वैराग्य वृत्ति रखनी है। जी, हमें सिर्फ स्वयं को उनके जहर से बचाना है, हमें उनका जहर अपने अंदर नहीं उतारना है। ये बचाव तभी संभव है जब हम अंदर से पूरी तरह भरपूर हों, और इस भरपूर अवस्था का वर्णन बाबा ने आज के अव्यक्त इशारे और वरदान में किया है। बाबा समझाते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। हर्षित मुख रहने वाला ही सबको आकर्षित करता है। मधुरता और नम्रता ही सच्ची महानता है। और वरदान में बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले, गायन योग्य भव। इस वरदान में आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा रहस्य और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। कैसी चेतावनी? जब कोई आत्मा इस रूहानी मार्ग पर चलती है, ध्यान और योग करती है, तो उसमें बहुत सी सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं, जैसे सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। जी, आत्मा शक्तिशाली बनने लगती है। लेकिन अगर इस यात्रा में सूक्ष्म अहंकार आ जाए तो इंसान सोचने लगता है कि देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं किसी के मन की बात जान सकता हूँ, मैं किसी को भी अपने प्रभाव में ला सकता हूँ। यानी जहाँ अहंकार आया वहाँ वो शक्तियाँ रूहानी पतन का कारण बन जाती हैं। इंसान उसे करामत या चमत्कार समझने लगता है। बिल्कुल, शक्तियां हमें अपना रुतबा या महानता दिखाने के लिए नहीं मिली हैं, वे हमें एक कर्तव्य के रूप में, एक जिम्मेदारी के रूप में मिली हैं, ताकि हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा कर सकें। ये बात मुझे वापस उस पहले वाले गुलाब के फूल के उदाहरण की याद दिला रही है। जी, कैसे? गुलाब कभी चिल्लाकर नहीं कहता कि देखो मेरे पास कितनी सुंदर खुशबू है, ये मेरी करामत है। उसकी उपस्थिति ही उसकी नम्रता है और वही दूसरों को आकर्षित करती है। हमारी मधुरता स्वाभाविक होनी चाहिए, दिखावा नहीं। कितना सुंदर विचार है। यही स्वाभाविक नम्रता हमें आज के स्लोगन की ओर ले जाती है, जहां बाबा कहते हैं कि हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। बड़े दिल वाले बनो, ये शब्द बहुत सुकून देता है। बड़े दिल का मतलब है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। जब हम छोटी छोटी बातों में, किसी के द्वारा छुपाए गए कांटों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते, तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है। ये अतीन्द्रिय सुख वास्तव में क्या है? इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं? ये वो आनंद है जो हमारी भौतिक इंद्रियों पर या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है।
ये आत्मा का अपनी मूल पवित्र अवस्था में होने का सुख है। यानी परिस्थितियां कैसी भी हो, मन में एक शांत आनंद बना रहे। सत्य कहा। जब हम ये गहराई से जान जाते हैं कि हम उस परमपिता के बच्चे हैं और हमारा काम सिर्फ इस दुनिया के बगीचे को अपनी खुशबू से महकाना है, तो कोई भी बाहरी हलचल हमें उदास नहीं कर सकती। हम एक गहरी आंतरिक शांति में स्थित रहते हैं। आज की ये चर्चा सचमुच मन के कई जालों को साफ करने वाली थी। हमने बहुत करीब से देखा कि कैसे हमारा अपना देह अभिमान ही हमारा सबसे बड़ा कांटा है, कैसे हमें अपनी ही कमियों से रूहानी नफरत करनी है और बिना किसी मानसिक दमन के कमल फूल की तरह युक्ति से पवित्र रहना है। और सबसे बड़ी बात जो हमने आज की इस मंथन से समझी वो ये कि हमें उस समझदार माली की तरह बनना है जो हर परिस्थिति में अपने मुख से केवल ज्ञान और प्रेम के रत्न निकालता है, कड़वाहट के पत्थर नहीं। इस गहरी शांति को अपने भीतर समेटते हुए मैं चाहूंगी कि आज पूरे दिन के लिए हम प्यारे रूहानी भाई बहन एक छोटा सा अभ्यास करें। जी, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। आज आप जो भी कार्य करें, जिससे भी मिलें, बस एक पल रुककर स्वयं से पूछें, क्या मेरे विचारों और मेरे शब्दों से रूहानी खुशबू आ रही है? क्या मैं हर परिस्थिति में अपने मुख से केवल रत्न निकाल रहा हूं या अनजाने में किसी को कांटा चुभा रहा हूं? ये बहुत ही सुंदर और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास है। और इसी के साथ मैं गहरा विचार आप सभी के मन में छोड़ना चाहूंगा। जरा कल्पना कीजिए, जी, अगर इस पूरी दुनिया में हम में से हर एक आत्मा अपने देह अभिमान को मिटाकर सिर्फ एक गुलाब का फूल बन जाए, अगर हम सब सिर्फ अपनी मधुरता से सबको सुख देने लगें, तो क्या इस कांटों के जंगल को स्वर्ग बनने में एक पल का भी समय लगेगा? ये बात मन को बहुत गहराई तक छूती है। ये परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं आना है, ये हमसे ही शुरू होना है। बिल्कुल, ये स्वर्ग की स्थापना वास्तव में हमारी अपनी आंतरिक स्थिति से ही जुड़ी है। इसी शांत और रूहानी ऊर्जा के साथ हम आज के इस विचार सागर मंथन को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।